हेलो वर्गो, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कन्या राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, तो कोई भी सिचुएशन आपकी है तो आप इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकते हो। और सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हैं, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनके क्या मोटिव्स इंटेंशंस हैं आपको लेकर, वो क्या चाहते हैं उन आपके पार्टनर, उनका देख लेंगे। फिर आउटकम देख लेंगे। आउटकम का मतलब कि जून का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छा टाइम रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देखेंगे। तो कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। सबसे पहले जून 2025 में कन्या राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 3 ऑफ कप्स, मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स पेज ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में क्या रहेंगी। एरोटिक एक्टिवेशन, ऑन द हॉरिजॉन, ओल्ड फुटेज। तो जो शुरुआत का टाइम है ना कन्या राशि आपका, बिल्कुल स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड और एरोटिक एक्टिवेशन। तो पहले तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का होता है। तो हो सकता है कुछ कन्या राशि वालों की लाइफ में जून के शुरुआत में, जून के शुरुआत का मतलब 1 से 10 जून के आसपास, या 1 से 10, 11-12 जून का भी टाइम हो सकता है। तो कोई पर्सनल लाइफ में, घर परिवार में, दोस्तों के साथ कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो सकता है आप कर रहे हैं। मतलब आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी पार्टी, कोई फंक्शन, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आपकी। और रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो रिलेशनशिप में कन्या राशि, आप और आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके और उनके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आप उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, उनके साथ ही कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप बहुत ज़बरदस्त अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ है, और ये दूसरी जो मैं बता रही हूँ कन्या राशि, ये सबके लिए अलग नहीं रहेगी, लेकिन कुछ कन्या राशि, क्योंकि आपके कार्ड है तो ये कुछ के लिए ये दिख रहा है मुझे। कुछ कन्या राशि वाले हो सकता है अपने पार्टनर के अलावा, कन्या राशि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं। ये सबके लिए नहीं, 2-4% के लिए रहेगा, तो पर्सनली मत ले लेना आप अपने ऊपर। तो ये कार्ड के मतलब होते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि आप अपने पार्टनर के अलावा हो सकता है किसी से बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, या आपकी तरफ ही कोई इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, आप जिसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ ही चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ के लिए दूसरी चीज़ें भी रहेंगी। मून का कार्ड है जून के मिड में। मून का कार्ड बोलते हैं कि मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी रहेगी जून के मिड में, 11 से 20 जून के बीच में। तब देखिए, डर, फियर, इनसिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो आपको डर है, पता नहीं लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, फ्यूचर में आप दोनों में चीज़ें कैसी रहेंगी। थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी बनी हुई है रिलेशनशिप को लेकर, और थोड़े से डाउट्स भी हैं आपको, जैसे शक है, डाउट है किसी चीज़ के ऊपर, और कन्फ्यूजन है। आप डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, और उसका मुझे कारण लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ना काफ़ी एक मंजिल तक आपने चीज़ों को अचीव किया है, एक लेवल तक आप इस रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन आपको ये डर है कि आप फाइनल डेस्टिनेशन पे अपनी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जैसे होता है ना कि हमें लगता है यार हमने इस रिलेशनशिप में ना एक मकाम हासिल कर लिया, बिल्कुल हम एंड तक पहुंच गए हैं, कि अब हमें थोड़ा सा और मेहनत या थोड़ी सी और एफर्ट करनी है तो ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से हमारी लाइफ में आ जाएगा। वही डर आपको सता रहा है, या वही डर आपके मन में है कि इतना मंजिल के करीब पहुंच के भी पता नहीं आपको पार्टनर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी कि नहीं होंगी। तो वो एक सिचुएशन को लेकर आपके मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, इसी को लेकर कन्फ्यूजन में हो। थोड़े से मूड स्विंग्स भी आपके हो रहे हैं, कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, तो मन ऊपर नीचे आपका हो रहा है जून के मिड में जाके। एंड जून के एंड में जाके एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है 21 से 30 जून के बीच में।
कॉन्फिडेंस का मतलब कि जो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन बनी हुई थी, मन में डर था, समझ नहीं लग रहा था कि क्या करें, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। एक कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है, और ये कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप कोई कॉल मैसेज अगर नहीं कर पा रहे थे, तो आपको अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना है, तो आपको लग रहा है यार कर लेते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। या हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, बट जो भी है रिलेशनशिप को लेकर एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है, हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हो, मिलना चाहते हो अपने पार्टनर को, और इनिशिएटिव एक्शंस भी आप लेना चाहते हैं। और ओल्ड फ्यूटेज का कार्ड है कि कुछ चीज़ें पुरानी हैं जो आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही हैं कन्या राशि। जून के बिल्कुल आखिर में आपको ना ऐसी सी फीलिंग आएगी, पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है। अब देखिए, पास्ट का कोई आपकी लाइफ में कोई इंसान हो सकता है, पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान हो सकता है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया, जो भी बातें की पुरानी, आप वो ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो बार-बार आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं। वो कोई भी अच्छा टाइम भी हो सकता है, बुरा टाइम भी हो सकता है, कन्या राशि। तो कुछ पुरानी चीज़ें आपसे आपके दिमाग से, आपके माइंड से नहीं निकल रही हैं, बार-बार घूम फिर के आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। एंड जो भी है, एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर है, एक्साइटमेंट है, आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट आपकी थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जीज़ भी साथ के साथ रह रही हैं। आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। एक अगर बात भी करनी तो एक एज़ अ अच्छे फ्रेंड बन के भी इंसान बात कर सकता है, बट पार्टनर को लेकर एक एक्साइटमेंट तो है। इसका मतलब ये नहीं है आप आज जाके उनको ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये सारी चीज़ें रहेंगी कन्या राशि। ऐसा-सा आपका है फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं कि कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी जून 2025 में। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है जून के महीने में। 8 ऑफ कप्स, चैरियट रिवर्स, डेविल। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है जून के महीने में। लव लैंग्वेज, पार्टी ऑफ वन, क्लाउड 9। कन्या राशि आपके पार्टनर के कार्ड आए लव लैंग्वेज, डीप कन्वर्सेशन और 8 ऑफ कप्स के कार्ड। देखिए, ये कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे ना बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और आपसे भी कुछ बातें, आपकी भी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी आप दोनों में चल रहा है ना, अच्छा या बुरा, जो भी टाइम चल रहा है, वो बात कर ही सही रहेगा। यानी कि वो उनको लग रहा है बातचीत करनी ज़रूरी है। अब वो उनके मन में क्या है, प्यार है तो प्यार आपको ज़ाहिर करना चाहते हैं, गुस्सा है तो गुस्सा गिला ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो जो भी दिल की बातें हैं ना, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और आपकी भी कुछ बातें सुनने के बारे में उनको लग रहा है कि सुननी चाहिए, और कन्वर्सेशन करके ही चीज़ें बेटर हो सकती हैं। बट 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को जो उनके मन में है ना कि कन्वर्सेशन करनी है, बातचीत करनी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। मतलब पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, बेटर नहीं होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। मन तो है उनका, लेकिन वो शायद किसी चीज़ से दूरी बना रहे हैं, किसी चीज़ से डिस्टेंस बना रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर। अब दूरी डिस्टेंस या तो जानबूझ के बना रहे हैं कि आपसे कम बात कर रहे हैं, थोड़ा मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर डिस्टेंस रख रहे हैं, आपसे अटैचमेंट कम कर रहे हैं, उम्मीदें कम लगा रहे हैं, या फिर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ी सी दूरी आ रही है। तो देखिए, किसी चीज़ को वो छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, और आपसे ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आपसे थोड़ी उम्मीदें ही, वो एक्सपेक्टेशंस ही अपनी कम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको ना अंदर से वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं मिल रही है। अभी वो जो चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं इस रिलेशनशिप से, और अब उन्होंने ज़्यादा उम्मीदें आपसे रखनी भी नहीं है। ये उनकी एक फीलिंग्स हैं कन्या राशि आपके पार्टनर की। और पार्टी ऑफ वन का कार्ड भी है आपके पार्टनर का, तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हैं, उनसे बात करते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो उनको ज़रूरत नहीं है आपकी, वो बिना आपके बिना भी रह लेंगे, अकेले भी रह लेंगे, अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं, अकेले भी अपनी लाइफ लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप
उनके साथ कोऑपरेट करते तो ठीक है, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी लाइफ में अकेले रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे। ये एटीट्यूड उनका जून के मिड में आ रहा है आपके पार्टनर का, 11 से 20 जून के बीच में। और इनिशिएटिव्स देखिए एक्शंस लेना चाहते हैं, चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि आगे तो बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं। एक तो उनको कॉन्फिडेंस की कमी है इस रिलेशनशिप में, यानी कि उनको या तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या इस रिलेशनशिप के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो कुछ करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो जोश उनको इस रिलेशनशिप में नहीं महसूस हो रहा। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, यानी कि कोई फ़ैसला लेना है, लेकिन वो अभी नहीं ले रही है। और आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रह रहे हैं कन्या राशि, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। बट ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने आप को अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं, स्टक भी महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना तो ये रिलेशनशिप से वो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ये रिलेशनशिप शुरू हो पा रहा है, और चीज़ें कहीं न कहीं रुकी हुई हैं, कहीं न कहीं स्टक रहती हुई दिख रही हैं। और ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ट्रैवल भी आपके पार्टनर अभी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे क्लाउड 9 का कार्ड है कि देखिए एक मन में हैप्पीनेस, एक जॉय ज़रूर महसूस करते हैं 21 से 30 जून के बीच में आपके पार्टनर। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कोई खुशी है, पर्सनल लाइफ में कोई हैप्पीनेस है, करियर में कोई हैप्पीनेस है जिसको वो एन्जॉय कर रहे हैं। अंदर ही अंदर तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हैं। देखिए अंदर-अंदर से खुश होने का मतलब कई बार होता है ना, इंसान की पर्सनल लाइफ में कोई हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स चल रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, कोई खुशखबरी उनको मिली या कोई अच्छी चीज़ उनकी लाइफ में हुई है, उसको तो एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं जून के बिल्कुल एंड में, 21 से 30 जून के बीच में। देखिए टेंशन, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। टेंशन, स्ट्रेस का मतलब होता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्सा उनको ज़्यादा आ रहा है आपके ऊपर। और आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं। उस चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस थोड़ा-सा रह रहा है। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है कि भी मैं अपने हिसाब से ही कंट्रोल करूँगा या करूँगी रिलेशनशिप, मेरी मन-मर्ज़ी चलनी चाहिए, सामने वाले ने थोड़ा-सा भी कुछ किया, उसको गुस्सा आ गया, तो वो एटीट्यूड उनका थोड़ा-सा रह रहा है। और ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव हो रहे हैं, और देखिए उनके दिमाग से आप निकल भी नहीं पा रहे हैं। आपको हो सकता है भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं। बट फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर कन्या राशि, थोड़ा-सा उनको ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा टॉक्सिक हो चुका है, ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा सही नहीं चल रहा, हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी जून के महीने में रह रहे हैं। तो ये है कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। अब देखते हैं कि जून का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 का टाइम कैसा जाएगा। जून का महीना कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा वो देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 का टाइम कैसा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव लव, एंटिसिपेशन, इन द स्पॉटलाइट। कन्या राशि, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आउटकम अब बताने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, 1 या 2 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी होती हैं तो उसकी व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस पता करके अपॉइंटमेंट बुक करवाया करें। पहले हम लोग कोई भी रीडिंग फ्री में नहीं करते हैं। फ्री की रीडिंग में आप लोगों में से काफ़ी लोग हेलो हाय के मैसेज करते रहेंगे, और हम लोग उन मैसेजेस को ना तो अटेंड करते हैं, ना उनका कोई रिप्लाई करते हैं। और कोई अगर ज़्यादा ही परेशान करता है ना, बार बार फ्री की रीडिंग के लिए मैसेज करते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सर्विस कोई भी फ्री में नहीं है, तो बिना मतलब से मैसेजेस मत करें, और कॉल्स तो बिल्कुल ही मत करें। अगर कोई भी बात करनी है या कुछ भी पूछना है, आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करें, कॉल्स डायरेक्ट मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, कॉल पिक ही नहीं करते हम लोग। तो यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और फ्री की कोई भी रीडिंग नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नंबर दिया है तो फ्री में आपको रीडिंग मिल जाएगी, एक दिन में 100-100 लोग, 50-50 लोग मैसेज करते हैं,
कितने लोगों की फ्री रीडिंग करेंगे? तो फ्री की कोई सर्विस नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रीडिंग के दौरान भी काफ़ी लोगों के बीच में मैसेजेस आते जा रहे हैं फ्री की सर्विस के लिए, और मैसेज क्या करेंगे, हाय हेलो। तो इस तरीके के मैसेजेस हम नहीं अटेंड करते। अगर आपको सीरियसली कोई रीडिंग लेनी है तो सिंपल लिख दो, अपनी फ़ीस के बारे में हमें बता दिया जाए, हेलो मुझे अपनी मतलब फ़ीस क्या है आप लोगों की वो आप बता दें, तो आपको फ़ीस बता दी जाएगी। अगर आपको सही लगेगा तो आप बुकिंग करवा लेना, नहीं लगेगा तो मत करवाना। तो बस एक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो बिना मतलब से मैसेजेस बंद करने करना, अगर आप में से कुछ लोग करते हैं। तो देखिए आउटकम क्या रहेगा कन्या राशि, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेटिव लव के कार्ड है। तो आउटकम का मतलब होता है कि आपका ये जून का महीना कैसा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल फीलिंग्स कन्या राशि आपकी निकाल दी, पार्टनर की। ये थी फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, अब होगा क्या, जून का टाइम कैसा जाएगा। तो जून का स्टार्टिंग वाला टाइम थोड़ा-सा ठीक रहेगा कुछ लोगों के लिए। स्टार्टिंग का टाइम मतलब 1 से 10 जून के बीच में। और कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इस कुछ कुछ चीज़ें बदलेंगी इस रिलेशनशिप में, और वो पॉजिटिव सेंस में ही रहेंगी। मैं एकदम से ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत कुछ रिलेशनशिप में अच्छा होगा, क्योंकि बाकी के कार्ड उतने सपोर्टिव नहीं आए हैं। लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे, जिन लोगों की बात हो रही है, फिर से सुन लो, वहाँ पे 1 से 10 जून के बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। यानी कि आप लोगों में एक अच्छी तरीके से बातचीत हो रही है, एक-दूसरे को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, तो उनके बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी। जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है, जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा जून के महीने में। वहाँ मुझे नहीं लग रहा आप लोगों में बात होगी। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों या किसी एक इंसान की ना इस रिलेशनशिप को लेकर एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए, पार्टनर हमारी लाइफ में आ जाए, या आपके पार्टनर की भी इच्छा हो सकती है कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए मैनिफेस्ट हो जाएँ। अब देखिए इच्छा कुछ भी हो सकती है कन्या राशि। कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाए, शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए। कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट में आ जाएँ, बात ही हो जाए। कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी हो जाए। तो देखिए सबके लिए इच्छाएँ अलग-अलग रहेंगी। तो या तो आपकी कोई इच्छा है, विश है, डिज़ायर है जिसको आप पूरी करना चाहते हो, या आपके पार्टनर की है। बट कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आ रहा है। यानी कि या तो आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपकी एनर्जीज़ में बदलाव आ रहा है। आप जिस तरीके से पहले सोचते थे, अब आप कुछ हटकर सोचोगे रिलेशनशिप को लेकर। तो स्टार्टिंग में है कि प्यार, मोहब्बत एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। बट इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और मिड का हिस्सा भी यही है कि 11 से 20 जून के बीच में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड यही बोल रहा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सेंटिमेंटल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। दिल में कुछ बातें हैं जो एक-दूसरे को कहना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो। अब वो कोई भी बात हो सकती है। वैसे तो ये प्यार वाली बातें ही हैं, मतलब मन में प्यार है तो मन करता है बात करते हैं। जैसे सपना नहीं देखता एक दिन में इंसान, अ, ख्वाब देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, लेकिन जो भी सोच रहे हो ना लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर रिलेशनशिप में, उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो कन्या राशि। सिर्फ एक सोच है, दिमाग में ही चीज़ें चल रही हैं, और ख़याली पुलाव ज़्यादा पका रहे हो। जैसे होता है ना दिन में सपने देख रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। एंड एंटीसिपेशन का कार्ड है। अगर किसी चीज़ की उम्मीद आप लोगों ने छोड़ दी थी, उम्मीद खो दी थी, तो आप लोगों की एक उम्मीद ज़रूर बरकरार है इस रिलेशनशिप में। अब उम्मीद क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है ना। अगर आपने कोई उम्मीद छोड़ दी, आपको लग रहा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप पॉज़िटिव साइड देख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ने कोई उम्मीद छोड़ी तो वो भी पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं। देखिए पॉज़िटिव साइड देखने से कुछ नहीं होता कन्या राशि, उम्मीदों को बरकरार रखने से भी कुछ नहीं होता। इंसान जितनी देर आगे नहीं बढ़ता, एक्शंस नहीं लेता, उतनी देर जो भी उम्मीदें आप लगा रहे हो वो तब तक अचीव ही नहीं होंगी। उम्मीदें सोचने से थोड़ी उम्मीदें पूरी हो जाएँगी आपकी। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। जो दिल में एक सपना है उसको पूरा करने के लिए इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। वो आप लोग ले नहीं रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो और पॉज़िटिव सोच रहे हो। पॉज़िटिव सोचने से कुछ भी नहीं होता, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी जो भी चाहते हो। तो मेरे को यहाँ पे इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, लेकिन अपना प्यार एक-दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो। तो 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि जून के बिल्कुल एंड में जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कुछ लड़ाई-झगड़े छोटे-मोटे रह रहे हैं। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब हो सकता है कि या तो इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, कोई और इंसान है इस रिलेशनशिप में, थर्ड पर्सन, जिसके कारण आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि किसी किसी और इंसान की बातचीत चल पड़ी, बात करते-करते, टॉपिक किसी और इंसान का चल पड़ा, तो वो बात करते-करते आपस में ही तू-तू मैं-मैं शुरू होगी छोटी-मोटी। जून के आखिर में कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर में ये हो सकता है।
अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर, आपकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से या कोई और इंसान, अगर ऐसा नहीं है तो आपस में ही आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है। आप कुछ बोल रहे हैं तो पार्टनर उस चीज़ को मना कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात से एग्री नहीं है, तो आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आप लोगों की सोच नहीं मिल रही है एंड एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज आप लोग महसूस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती हुई दिख रही है और आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कन्या राशि, आपके या फिर आपके पार्टनर की। माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, समझ नहीं लग रहा कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे चीज़ों को डील करें। कई बार होता है ना, हमें समझ नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है और कभी हमें एक चीज़ सही लगती है, कभी हमें दूसरी चीज़ सही लगती है, तो हम करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स, खुद के दिमाग में लड़ाई चलती रहती है, वैसी सी सिचुएशंस रहेंगी। और अगर आप लोगों में बात हो रही है तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स, लड़ाई झगड़े, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स से छोटी-मोटी तू-तू मैं रहेगी। अगर बात नहीं हो रही है तो दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कन्या राशि कि क्या करें, क्या ना करें, वैसा सा रह रहा है। और यहाँ पे ना ये वाला कार्ड आया, इन द स्पॉटलाइट का कार्ड, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पार्टनर ना उतनी अटेंशन नहीं दे रहा, उतना ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए भी दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हो सकता है कन्या राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे ही बात करें, आपसे ही मिलें, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो हो सकता है वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, इसलिए आप थोड़ी-सी उलझन में हैं। या फिर आपके पार्टनर को चाहिए, आपकी ज़्यादा अटेंशन चाहिए कि उनको लग रहा है आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में है। तो आप दोनों ने एक-दूसरे की ज़्यादा अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बस एक-दूसरे से बात करें, एक-दूसरे से कनेक्ट करें और किसी से बात ही ना करें, और वो चीज़ें शायद उस लेवल पे हो नहीं रही हैं, जिसके कारण कुछ छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स जून के आखिर में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जून के शुरू से लेकर मिड तक तो बड़ा प्यार एक-दूसरे के लिए आ रहा है। बट जो भी प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, वो शेयर तो कर नहीं रहे हो, बोल रहे नहीं हो, और जून के एंड में जाके प्यार लड़ाई में थोड़ा-सा कन्वर्ट हो रहा है या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आप लोगों की रह रही है, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है कन्या राशि आप लोगों की रीडिंग जून के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।